कबीर साहिब के विषय में ये निर्विवाद है कि ना तो उनका जन्म हुआ और ना ही मृत्यु। कबीर साहिब सह शरीर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और हजारों लोगों की उपस्थिति में सह शरीर सतलोक गए। आज से लगभग 506 वर्ष पूर्व मास माघ शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी विक्रमी संवत 1575 सन 1518 को परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी काशी उत्तर प्रदेश से चलकर मगहर गए और वहां से सह शरीर सतलोक गमन किया। और उसी घटना की याद में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहिब निर्वाण दिवस मनाया जाता है। और इस साल प्रत्येक सतलोक आश्रम में 4 दिवसीय खुले पाठ दिनांक 17, 18, 19 तथा 20 फरवरी 2024 एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए जाने निर्वाण दिवस से संबंधित जानकारी। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी का अवतरण। वेदों में वर्णित है कि पूर्ण परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में वे सत्सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से तथा कबीर साहिब कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर से प्रकट होते हैं। कबीर साहिब प्रत्येक रूप में सह शरीर प्रकट होते हैं और निसंतान दंपति को प्राप्त होते हैं। कबीर साहिब कलयुग में भी सह शरीर आए और सह शरीर ही पुनः अपने लोक यानी कि सतलोक चले गए। कबीर साहिब जब ब्रह्म मुहूर्त में काशी के लहरतारा तालाब में कमल के पुष्प पर प्रकट हुए थे, तब स्वामी रामानंद जी के एक शिष्य ऋषि अष्टानंद जी इस दृश्य के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। तत्पश्चात नीरू और नीमा नाम के ब्राह्मण दंपत्ति शिशु रूप में कबीर साहिब को पाकर प्रसन्न हुए और उन्हें अपने साथ ले गए। वेदों में प्रमाण है, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 4 मंत्र 3 कि परमात्मा माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते तथा उनका पालन पोषण भी कुंवारी गायों से होता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 ग्रीब पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। परमात्मा कबीर साहिब जी की पृथ्वी पर भूमिका। कमल के फूल पर प्रकट होने के बाद शिशु रूप में कबीर साहिब नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति द्वारा अपने घर ले जाए गए। कबीर साहिब ने जुलाहे की भूमिका में अपनी प्यारी आत्माओं को तत्वज्ञान से परिचित करवाया था। उन्होंने शास्त्र आधारित सत्य भक्ति प्रदान की। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग उनके शिष्य बने। आज से लगभग 600 वर्ष पहले उनके शिष्यों की संख्या 64 लाख हो गई थी। वेदों में प्रमाण है कि वे परमात्मा कवि की उपाधि भी ग्रहण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 16 मंत्र 18 और इसी कारण उन्हें स्थान स्थान पर कबीर देव कहकर संबोधित किया गया। और इसीलिए कबीर साहिब ने दोहों साखियों के माध्यम से अपना ज्ञान सब तक पहुंचाया। कबीर साहिब ने तत्कालीन समाज में फैली कुरीतियों पर प्रहार किया, जनता को तत्वज्ञान से परिचित करवाया, जाति लिंग आदि के भेद से परे भक्ति के द्वार सभी के लिए खोले। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में सद्भाव और एकता प्रेषित की। कबीर साहिब जी ने उस समय कई चमत्कार भी किए, जिससे तत्कालीन शासक सिकंदर लोधी भी उनके समक्ष नतमस्तक हुआ। कबीर साहिब को हराने और उन्हें मारने के लिए सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी ने अनेकों प्रयास किए, किंतु वह हर बार असफल रहा। कबीर परमेश्वर जी ने अंधविश्वास का सदा विरोध किया और अनेकों बार उन्हें तोड़कर समाज में सत्य भक्ति और विवेक की भूमिका स्पष्ट की। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर, कोई गाड़े कोई अग्नि जरावे, ढूंढा न पाया शरीर। काशी और मगहर को लेकर तत्कालीन समाज का भ्रम। कबीर साहिब जी ने सदा ही अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध किया और उन पर सत्य ज्ञान की प्रतिष्ठा की। उन्होंने तत्व ज्ञान के माध्यम से विवेक और धर्म का पक्ष दृढ़ किया और अंधविश्वास का खंडन किया। तत्कालीन काशी नकली धर्म गुरुओं और उनकी अनीति का शिकार थी और ऐसी धारणा उस समय फैली हुई थी कि जो व्यक्ति काशी में देह त्याग करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो मगहर में मृत्यु को प्राप्त होगा उसे नर्क की प्राप्ति होगी। और इसी मान्यता ने ही काशी में करौत से लोगों को जिंदा मारने वाली घटना को जन्म दिया।
कबीर साहिब ने सभी को समझाया और बताया कि आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल प्राप्त होंगे। जो जैसा करता है उसे वही मिलता है, चाहे किसी भी स्थान पर आपकी मृत्यु हो जाए। और इसी भ्रांति को तोड़ने के लिए कबीर साहिब काशी से चलकर मगहर गए और सबके सामने सहशरीर सतलोक गए। कबीर साहिब का मगहर प्रस्थान। कबीर साहिब ने इस रूढ़ी को तोड़ने के लिए घोषणा की कि वे काशी से चलकर मगहर जाएंगे और सीधा सतलोक प्रस्थान करेंगे। और इसी अवसर पर उनके शिष्य और कुछ पंडित ज्योतिषी भी उनके साथ चले। कबीर साहिब के शिष्यों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे। उनके शिष्यों में राजा वीर सिंह बघेल और मगहर रियासत के स्वामी बिजली खां पठान भी थे। दोनों ही धर्मों के लोग कबीर साहिब का अंतिम संस्कार अपनी धार्मिक रीति के अनुसार करना चाहते थे। उन्होंने तय कर लिया कि कबीर साहिब के शरीर को हम बलपूर्वक ले लेंगे। कबीर साहिब पूर्ण परमेश्वर हैं, वे बच्चों के मन की बात जानते थे। चले कबीर मगर के ताई, तहाँ वहाँ फूलन सेज बिछाई। दोनों दीन अधिक प्रभाऊ, दोषी दुश्मन और सब साहू। तहाँ बिजली खां चले पठाना, वीर सिंह बघेला पद परवाना। काशी उमटी चली मगहर को, कोई न पावे तास डगर को। वैरागी सन्यासी जोगी, चले मगहर को शब्द वियोगी। 3 रोज में पहुँचे जाई, तहाँ वहाँ सुमरन राम खुदाई। दहो दीन है बाहा जोरी, शस्त्र बांध लिए भरी गोरी। वेगा डेवे जारन कही, दोनों दीन अधिक सोफही। सूखी पड़ी आमी नदी को फिर से बहाना। कबीर साहिब जी ने जीवन भर तत्वज्ञान के साथ साथ अनेकों चमत्कार भी किए। जाते जाते भी एक अनोखा चमत्कार कबीर परमेश्वर जी ने किया। मगहर पहुंचते ही मगहर रियासत के स्वामी बिजली खां पठान परमेश्वर कबीर जी की खिदमत में हाजिर हुए। कबीर साहिब जी ने नहाने की इच्छा जताई और इस पर बिजली खां पठान ने बताया कि कबीर साहिब के स्नान की व्यवस्था तो हो जाएगी, किंतु उनके साथ हजारों लोगों की व्यवस्था कठिन होगी। तथा पास ही एक आमी नदी का जिक्र किया। आमी नदी शिवजी के श्रापवश सूखी पड़ी रहती थी। कबीर साहिब जी अपने शिष्यों के साथ आमी नदी के तट पर पहुँचे और हाथ उठाकर इशारा किया, मानो जल को आगे की दिशा में बढ़ने का आदेश दे रहे हो। बस उतने में ही पूरी नदी जलमग्न हो गई और चारों ओर कबीर साहिब जी की जय जयकार होने लगी। कबीर साहिब द्वारा हिंदुओं तथा मुसलमानों को समझाना। कबीर साहिब जी ने दोनों ही धर्मों के लोगों को सीख दी। हिंदू धर्म के लोग कबीर साहिब का अंतिम संस्कार अपनी रीति के अनुसार करना चाहते थे, जबकि मुस्लिम धर्म के लोग कबीर साहिब जी का अंतिम संस्कार अपनी विधि से करना चाहते थे। कबीर साहिब जी के शरीर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने युद्ध करने की योजना भी बना ली थी। बिजली खां पठान और राजा वीर सिंह बघेल ने अपनी अपनी सेनाएं दुरुस्त कर रखी थी। कबीर साहिब जी ने दोनों को ही कड़ी फटकार लगाई और चेताया कि उन्होंने सारे जीवन भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया है और आपस में मिलकर रहने का आदेश दिया है। कबीर साहिब जी ने कहा कि चाहे वे उनके शरीर को 2 भागों में आधा आधा बांट ले, किंतु लड़ाई न करे। कबीर साहिब जी ने समझाने के साथ साथ चेतावनी भी दी कि यदि किसी ने झगड़ा किया तो ये ठीक नहीं होगा। कबीर साहिब का सतलोक गमन। कबीर साहिब के लेटने के लिए चादर बिछाई गई। एक चादर पर कुछ पुष्प बिछाए गए और दूसरी चादर ओढ़कर कबीर साहिब जी लेट गए। कुछ ही समय पश्चात आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी के माध्यम से कबीर साहिब जी ने बताया कि वे सतलोक जा रहे हैं और चादर के नीचे कोई शरीर नहीं है। उन्होंने सभी पंडितों और ज्योतिषी आचार्यों को कह दिया कि वे अपने पत्र खोलकर गणना कर ले और देख ले कि कबीर साहिब कहाँ गए हैं। कबीर साहिब ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि चादर के नीचे जो कुछ भी मिले उसे आपस में आधा आधा बांट ले। जब चादर हटाई गई तो उसमें कबीर साहिब जी का शरीर था ही नहीं, उसमें केवल सुगंधित पुष्प पाए गए। दोनों धर्मों के लोग आपस में गले लगकर इस तरह रोने लगे मानो उनके माँ और बाप दोनों मर गए हो। उन सुगंधित पुष्पों को आधा आधा बांटकर मगहर में ही एक और मंदिर बनाया गया और दूसरी ओर मस्जिद बनाई गई। कुछ सुगंधित पुष्प काशी लाए गए जहां कबीर चौराहा नामक स्थान बनाया गया। वे स्मृति चिन्ह आज भी मगहर और काशी में विद्यमान है।
आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में कबीर साहिब जी के सतलोक गमन की घटना कुछ इस प्रकार बताई गई है। तहाँ कबीर कहीं एक भाषा, शस्त्र करे सो ताही तलाका, शस्त्र करे सो हमरा द्रोही, जाकी पैज पिछोड़ी होई, सुन बिजली खां बात हमारी, हम है शब्द रूप निराकारी, बीर सिंह बघेला बिनती करी है, हे सतगुरु तुम किस विधि मरी है। तहाँ वहाँ चातर फूल बिछाए, सिज्जा छाड़ी पद ही समाए, दो चादर दहु दीन उठावे, ताके मध्य कबीर न पावे। तहाँ वहाँ अविगत फूल सुवासी, मगहर घोर और चौरा आकाशी, अविगत रूप अलख निर्बानी, तहाँ वहाँ नीर शीर दिया छानी। गरीब चंद्र सूरज की आयु लग, जे जीव का रहे शरीर, सतगुरु से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस व कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय 17, 18, 19 और 20 फरवरी 2024 को विशाल भंडारा व संत गरीब दास जी महाराज जी की अमर वाणी का खुला पाठ और साथ ही दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर, साथ ही आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्व मानव समाज सादर आमंत्रित हैं। इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साधना टीवी पर 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:15 बजे से किया जाएगा।